हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप इन गुड हेल्थ। तो हम आज बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 केमिस्ट्री में, दैट इज़ अबाउट योर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसका एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लेट्स ट्राई टू कवर दिस टॉपिक। अब देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट वाज डेवलप्ड बाय एफ फोन्स एंड यू कैन से दैट मोलिकन इन 1932। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। किसका है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज LCAO। अब यहाँ पे देखिए, 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 5A प्लस 5B। और वो आपको क्या देती हैं? दैट दीज कॉम्बिनेशन ऑफ ये ऑर्बिटल्स का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपको दे रही हैं सिग्मा एंड द सिग्मा स्टार। एक का एनर्जी लेवल हायर होता है, एक का एनर्जी लेवल लोअर होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद दे विल गो टू द हायर। सो हियर यू कैन चेक इट आउट। आपको दो तरह की ऑर्बिटल्स मिलती हैं, एक है सिग्मा, दूसरी है सिग्मा स्टार। जो सिग्मा मिलती है दैट इज़ बाय द एडिशन ऑफ योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और जो सिग्मा स्टार है दैट इज़ बाय द सब्ट्रैक्शन। और जो सिग्मा स्टार है उनको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो सिग्मा है दैट इज नोन एज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यू कैन चेक इट आउट इन दिस डायग्राम ऑल्सो। आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, ये कॉम्बिनेशन है ना 5A एंड 5B, इट मीन्स दैट दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिली। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप मिक्स कर रहे हैं उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आगे मिलेंगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो यहाँ पे दो ही आपके आगे मिलने वाली हैं आपको हाइब्रिड होके। सो हियर यू कैन चेक इट आउट। हियर वन इट इज सिग्मा 5A प्लस 5B बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, जिसका एनर्जी लेवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल देन दैट ऑफ योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स है ना, उनसे इसका एनर्जी लेवल कम होगा। और जो आपके एंटी बॉन्डिंग है उसका एनर्जी लेवल दैट इज हायर एज कंपेयर टू ऑफ योर एटॉमिक ऑर्बिटल। सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम फॉर योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOT थ्योरी के लिए है। ओके, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी कंडीशंस क्या है? सेम एनर्जी, सेम सिमेट्री, मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मतलब सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1s है, it will get mixed or combined with 3D, no, not possible। सेम एनर्जी लेवल, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि S से D के साथ जाके कंबाइन होगा, नहीं। और ओवरलैपिंग भी मैक्सिमम एक्सटेंट तक होना चाहिए। ओके, अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आप देख लीजिए। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से हुई, एक बनती है सिग्मा, दूसरी है पाई, देन थर्ड वन इट इज़ योर डेल्टा। अब सिग्मा कब फॉर्म होता है? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। वो सिमेट्रिकल है, मीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड by the symmetry around the bond axis. Pi orbitals are not symmetrical. You can check it out here. देखिए, पाई आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो 2p when it gets combined, तो आपको you can get the, you can check it out here in this diagram. Here you can check 2px and 2px, they are getting combined. तो आपको again you are getting the two मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक है दैट इज़ योर पाई 2px, दूसरा है पाई स्टार 2px। मतलब एक का एनर्जी लेवल छोटा है, दूसरे का एनर्जी छोटा इन द सेंस दैट कि लोअर है, और दूसरे का एनर्जी लेवल क्या है? हायर। जैसे आपने पहले देखा था, एक में एक था क्या? सिग्मा, दूसरा था क्या? सिग्मा स्टार। सेम यहाँ पर एक क्या है? पाई 2px, दूसरा क्या है? पाई 2p। Here means that pi to sigma means in the sense that pi star 2px. So here you can check it out, the formation of your these orbitals. These are the lobes, and when they are getting combined, so here you can check it out, the formation of these your orbitals. देखिए, here it is by the, you can say the addition, here it is by the subtraction. आप देखिए, anti bonding pi molecular orbital, this is your bonding pi molecular orbital. Now here you can check it out, the
एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर O2 एंड F2, मतलब आप जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो जैसे कि हमें पता है O2 में व्हाट वी आर हैविंग that is electron, you can say for one atom it is your 8, for two that would be your 16. तो आपको 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल करने हैं. तो यहाँ पे you can check it out. देखिए 1s, then greater to sigma 1s, that is your sigma 2s, sigma star 2s, then it is your sigma 2pz. मैंने एक आप लोगों को छोटा सा ऐसे ट्रिक भी दिया था क्लास में कि क्या है आपको, what you are supposed to do, you are supposed to keep a concept of triangle in your mind, you know, inverted triangle you will use it in your bonding only. वो कब, जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होंगे तब, तो वो आपका एप्लीकेबल होगा O2 में, F2 में, नियॉन का अगर आता है एग्ज़ाम में तो उसमें. तो इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी लेवल Z का लोअर है, दैट इज़ योर, यू कैन से दैट, और आई एम टॉकिंग अबाउट 2p, और उसके बाद आपका x और y कोऑर्डिनेट आ जाता है. सो हियर यू कैन चेक इट आउट हियर. दिस इज योर सिग्मा 2pz and then 2px and 2py are they have the same energy level. And but in the case of your anti-bonding you have a straight, means not inverted triangle. It means that z coordinate, it is at the topmost vertex and x and y are the corner one. It is clear. So here you can fill the electrons over here. तो आप जैसे 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं. This is your sigma 1s2, sigma star 1s2, then it is your sigma 2s2. यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, fine. And here you can check it out. यहाँ पर x और यहाँ y मीन्स पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो O2 का जो मॉलिक्यूल है वो आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर है और उसका बॉन्ड ऑर्डर दैट वुड बी 2. सेम यू कैन कैलकुलेट फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो, एंड हियर इट इज़ गिवन फॉर योर F2 ऑल्सो. F2 देखिए एटॉमिक नंबर आपको पता है कि F का वी कैन से दैट 9, तो F2 है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे. सो हियर जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे यू कैन फिल पाई 2px तक और पाई स्टार 2py, ये पूरा फिल हो जाएगा आपका. सिर्फ z का, z में नहीं होगा. तो आपका बॉन्ड ऑर्डर वुड बी कम्स टू एज 1. आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा. इज इट क्लियर? सो सेम मैनर यू कैन कैलकुलेट फॉर H2 ऑल्सो. देखिए सिग्मा 1s 1s2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर वुड बी और 1. सेम यू कैन कैलकुलेट फॉर हीलियम ऑल्सो, ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, दो ही एंटी बॉन्डिंग में है, तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे ज़ीरो. लिथियम के लिए यू कैन कैलकुलेट, सेम you can calculate for carbon also. carbon molecule में भी that bond order would be your C, और C में 2 है, number of electrons would be 12. So students, you can go through these slides. I've tried to explain you in short. Hope this video would be useful to you. So bye students, take care and prepare properly for your exams.